बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कैसा सब आज जो वज़ीर आज़म साहब पहले हमेशा ही उनकी तमाम जमात के लोग कह रहे थे तुर्क का पता मेरे पास है। तो 27 मार्च है, जब आप अदम एतमाद हो जाए, जो मैं आईनी तरीक बात करूं उसमें आप असम्बली नहीं तोड़ सकते। और वज़ीर आज़म ने यहाँ तक आज कहा कि मेरी जान भी जाती है जाए, मैं डाकुओं को NRO नहीं दूंगा, दूसरा हुकूमत जाती है जाए, इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। अब इसके अलावा उनके पास कोई मुल्क में बहुत बड़े ओहदे की तब्दीली के अलावा मेरे ख्याल में और कोई ऐसी चीज़ नहीं रहती जिसका सियासत पे या किसी चीज़ पे असर हो या मुल्की हालात को तब्दील कर दे। चीफ सेक्रेटरी को बदलेंगे तो 100 वट, आगे भी 10-11 बदल चुके हैं। किसी वज़ीर को लगाते हैं, ये भी कोई ख़बर नहीं है। एक ही खबर है ना, किसी अहम तरीन शख्सियत के बारे में वो फ़ैसला जो उन्हें नहीं करना चाहिए, जिसका वो अदारा मुतम्मल नहीं हो सकता, वो फैसला कर दे। लेकिन उन्होंने कहा सरप्राइज। इसके अलावा देखें ना, दो चीज़ें हैं। एक, हम कह रहे थे कि ये वोट नहीं डालने देंगे, अब ये सुप्रीम कोर्ट को यकीन दहानी करा चुके हैं कि वो मुनर्रफ अराकीन वोट डालेंगे। दूसरा ये हो सकता है स्पीकर ये लफ्ज़ कह दे कि मैं इनके वोट अकाउंट ही नहीं करता। लेकिन वो उससे पहले जो सरप्राइज देना चाह रहे हैं 27 से पहले या एक दिन पहले, बज़ाहिर बादिउल नज़र में कोई बड़ी तब्दीली के अलावा अब वज़ीर आज़म के हाथ में नंबर गेम जो देखते हैं, चाहे हुकूमती इत्तेहादी हो, चाहे अपोजिशन के इत्तेहादी हो, चाहे मुनर्रफ अराकीन हो, बज़ाहिर बादिउल नज़र में आज तक वज़ीर आज़म मोहतरम इमरान खान के पास 172 अपोजिशन बंदे पूरे करने में कामयाब होती हुई नज़र आ रही है बादिउल नज़र में। बाकी मलक साहब ज़रा दूर की नज़र रखते हैं, मुझे तो इतना नहीं पता। मलिक साहब, मेरा ये ख्याल है कि ये 27 तक काम नहीं जाएगा। नहीं, अगले 48 आवर्स में ही खान साहब जो है, ये जो भी सरप्राइज कार्ड है वट एवर इट इज़, क्योंकि रैप का इल्म तो अल्लाह ही जानता है, तो वो तो आपने सवाल मेरे से करने के बजाय खबर तो आप दे रहे हैं। मैं एक बात कर रहा हूँ, जरा आप इस पर राय देना। देखिए कायद साहब, 2 मिनट मलक साहब माफ़ी चाहना, 80 चीचों की मलियाँ रहने हैं। मैं बताया ना, मैं रात को भैंस बन जाता हूँ, मुझे बताया मैं रात को बिल्ली बन जाता हूँ। खबर तो आपने दे दी कि 27 मार्च का टाइम नहीं आएगा 48 घंटे। भाई मेरी एक हंच है कि मेरा एक पंच है, सीधी तरह खबर दो। सीधी तरह की खबर है, हंच है। मुझे ये लगता है कि वो 27 वो जो भी फैसला करेंगे वो ही विल कॉट अस अनअवेयर। नहीं, देखें काई साहब, आप थोड़ी रैशनल बात करते हैं, हम भूल जाते हैं। हम चले, मैं रैशनल बात कर ली मैंने, अब आप रैशनल चले। अब वो आपसे मैं तो ठीक हो गया, कभी कभी तो आपका हक है ना, रैशनल बात कर लें, आपको इजाज़त है। पहला पॉइंट है कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर होगी कि वो कह रहे हैं कि मैं अपना जंग पूरी करूंगा, लड़ूंगा। और उनके आप मैसेजेस भी देखें, मुझे तो एक चीज़ साफ नज़र आ रही है कि उनके मैसेजेस अपोजिशन को नहीं है, उनके मैसेजेस कहीं और जा रहे हैं और वो अपने आप को तैयार कर रहे हैं कि पाजी मेरे ऐसे लड़ाई के लिए तैयार हो जाए। मेरे लिए अभी तक मैं उस खबर को हज़म नहीं कर सका कि उन्होंने भारत की खारजा पॉलिसी की तारीफ़ की है। इससे बड़ा पैगाम उन्होंने किसी को और नहीं अभी तक दिया। ये मेरी राय है कि आपने किसी को इतना अफेंड कर दिया कि आप कह रहे हैं कि भारत की आपने तारीफ़ कर दी कि वहाँ की खारजा पॉलिसी है। तो पहले तो पॉइंट है कि इमरान खान लड़ किससे रहा है, मैंने आपको बता दी कि वो अपोजिशन से नहीं लड़ा, पहली बात। दूसरी बात, खान साहब ने पूरी आज क्लियर बात कर दी है कि मैं फारग हो के घर नहीं बैठूंगा। नंबर 2, इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। अब बात होगी कि हो क्या होगा। बाकी बची आपकी अदम इत्तेमाद। अदम इत्तेमाद में जो मेरी खबर ये है कि उन्होंने स्पीकर को ये हदायत दी है और उनके स्पीकर में, ये मेरी राय में, मुझे कोई वो न्यूट्रल नज़र भी नहीं आ रहा। उनका जो लबो लहजा जो स्टाइल है, उन्होंने ये कहा कि ठीक है, पाकिस्तान का आइन कहता है कि आप वोट से नहीं रोकते, आप वोट डालने से मत रोकें, जिसने वोट डालना है डाल लें, आपके पास ये राइट है। ये वो समझते हैं, केस जाना है अदालत में कि आप कहिए ये वोट जो है मैं इसको तस्लीम नहीं करता, मैं इसको कैंसिल करता हूँ या इसको काउंटिंग नहीं करता। उसका नतीजा क्या होगा? आप उस दिन इजलास ख़त्म कर देंगे और बाकी कहानी चली जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, अदालतों में आप खज्जल होंगे। 6-7 महीने निकालना मसले कोई नहीं। दिस इज़ द प्लान। अच्छा, मेरा फिर मैं जहाँ तक आपकी बात समझो, एक मिसाल है, मुनर्रफ अराकीन 12 चले जाते हैं, ठीक, 62 के है, 174 हो जाता है। आप कह रहे हैं ये जब काउंटिंग करेंगे, फाइनल काउंटिंग, उसमें 12 नहीं गिनेंगे, ठीक है, यही बात हम भी कह रहे हैं। लेकिन क्या
ये आईनी काम है। इसका मतलब है कि एक तरफ तो वो सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं वोट डालने भी कि हम रुकावट मान भी रहे हैं, मान भी रहे हैं, बड़ी तो खूबसूरत उनको बात। काउंट नहीं करेंगे तो फिर ये कैसे होगा? ये तो बिल्कुल आइन से तसादम की तरफ जा रहे हैं। भट्टी साहब बड़ा एक सिंपल सा पॉइंट है। आज अब उनके जो पॉइंट्स उन्होंने साफियों से किया, उन्होंने दो बातें की। उन्होंने कहा अगर मैं ये जंग हार गया तो मैं अवाम के साथ और अदालतों में ये जंग लड़ूंगा। उन्होंने अपना प्लान एक तरीके का बता दिया। आवाम के साथ सामने जाना उनका हक है। देखें, अपोजिशन भी पहले दिन से मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को नहीं मान रही। वो जो गलत कर रही है, सिलेक्टेड कह रही है, वहाँ तो इलेक्शन कमीशन नहीं जागता। लेकिन आखिरी सरप्राइज क्या देंगे? अच्छा, इसमें मैं खुद ही अपनी बात को खुद ही काउंटर करने लगा। मुझे लगा कि ये सरप्राइज भी अब ख़त्म हो गया। वो पूछे क्यों? क्योंकि मुझे, मेरे समेत बहुत सारे लोगों को मीडिया में दायमा ये खबरें आ रही हैं कि आज कल या परसों इत्तेहादी अनाउंसमेंट कर सकते हैं कि हम आपके साथ नहीं हैं। उसके बाद लॉ की भी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद फ्रॉड क्रॉसिंग की भी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद स्पीकर की भी लड़ाई ख़त्म हो जाएगी। और मॉरली इमरान खान, मुझे लग रहा है कि 26 को ये खबर आ जानी है कि दुनिया के डेमोक्रेटिक किसी असूल के तहत इमरान खान सस्टेन नहीं करेंगे। अच्छा देखिए कादी साहब, मलक साहब की बात में थोड़ी सी हम वेट है। खबरें ये हैं कि 26 तारीख तक अपोजिशन जमातें, सॉरी हुकूमत की इत्तेहादी जमातें हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर देंगे। लेकिन इमरान खान साहब जो 27 तारीख कह रहे हैं, तुर्क का पता सरप्राइज, मेरी सुई वहाँ अटक गई है। मेरी नज़र में उन्होंने एक बंदे को बुलाया, मेरी इंफॉर्मेशन में डॉक्यूमेंट्स तैयार करने को कहे, उसने माजरत कर ली। वो पता नहीं डॉक्यूमेंट्स कौन से थे कौन नहीं, क्योंकि जैसे उन्होंने जाते जाते अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को बैकडेट में साइन कर दिया, उसको वर्ल्ड बैंक में भेज दिया। अच्छा, वो क्या नाम है उनका यार, वो जो खान साहब है, आजम खान साहब, तनख्वाह बड़ी अच्छी मिलती है वर्ल्ड बैंक में। वो नहीं तनख्वाह नहीं, जो उन्होंने इधर मिल गया उनको 3.5 सालों में, वो तो कोई ख्वाब भी नहीं देख सकता है। लेकिन मलक काजी साहब, हमारी बात आ गई, ये अदम एतमाद एक आईनी है। इसमें मनरफ अरकान के वोट नहीं गिनते। ये भी स्पीकर साहब ने अगर 14 दिन में नहीं बुलाया इजलास तो वो ये भी नहीं कर लें। कल मैक्सिमम वो कोर्ट में ही जाएंगे ना। लेकिन इसके बावजूद आप क्या समझते हैं, जो लोग सोच रहे हैं गैब का इल्म तो अल्लाह के पास है ना, हो सकता है ब्लफ हो रहा हो दोनों तरफ से, कुछ करे ही ना, तो क्या ऐसा बड़ा फैसला कर सकते हैं जिससे मुल्की हालात में एकदम भूचाल सा आ जाए? मेरे ख्याल में वो कुछ ऐसी गुफ्तगुएं, ऐसे फैक्ट्स, ऐसी हकीकतें जो बिहाइंड द डोर्स होती हैं, वो उसे पब्लिक में ला सकते हैं। मतलब है कोई ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग भी ना हो या हो, क्योंकि इसकी बात की ना तरदीद की ना तस्दीक की जनाब कासिम, क्या नाम है उनका, उमर साहब, असद उमर साहब ने, वो भी वो ला सकते हैं। जो उनकी बहसें होती रही हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ, उसके कंटेंट को भी बाहर ला सकते हैं की बात करूं, लफ्ज में अंग्रेजी का इस्तेमाल करेंगे कि बात नहीं कर रहा, सुन लेना बात। और लेकिन एक बात आपसे मैंने करनी है, ये इसमें देखो यार, हमें तरकीब, मैं खान साहब का सबसे बड़ा क्रिटिक हूं, मैं उनके माशी फलसफे के शदीद खिलाफ हूं, मगर मुझे ये बताएं क्या थी फॉरेन पॉलिसी आपकी? आपने अमेरिका की लड़ाई लड़ी, इस मुल्क को जहन्नम बना दिया, इसमें क्या खान ने गलत कहा है? मुझे ये बताएं। और इंडिया किसी मुल्क की लड़ाई अपने मुल्क में लेके आया है? क्या यहां पर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके ये जहरीले बूटे जो आज इस मुल्क की बुनियादों को खा रहे हैं सियासत में लाके, इंडिया ने ये किया है? क्या आज तक इंडिया के, मैं आज और तारीफ करता हूं इंडिया की, आज केजरीवाल जीता है, सबसे पहले उसको 3 मुबारकबादें पिछले सीएम्स ने दी हैं। ये जिन बंदों को आपने तैयार किया था, ये अपनी जीत के अलावा किसी इलेक्शन को ठीक ही नहीं समझते। और यार मुझे ये बताएं कि इंडिया क्वेड में चला गया, उधर से फायदा उठा रहा है, रूस से फायदा उठा रहा है, आपने क्या किया? 17,000 बंदे यार, मुझे ये क्या है? सुन लिया आपको, सुन लिया। देखें, आपने 3.5 साल में इमरान खान फंसा कहाँ पे, ये सारी मेरी राय। आपके पास ये बताने को कुछ नहीं कि मैंने महंगाई काम की, मैंने बेरोजगारी काम की, मैंने पास में खुशहाली लेके, आपके पास बताने को कुछ नहीं है। इमरान खान मुझे इस पॉइंट का जवाब दें कि इसमें अवाम कहाँ गलत है? वो महंगाई की बर्बाद कर दिया, मुल्क का काजी, डोंट डू दैट, लेट मी फिनिश, नो लेट मी फिनिश, काजी यार प्लीज, पॉलिसी पे की, प्लीज लेट मी फिनिश। अब 3 चीजों पे इमरान खान लड़ रहा है। वो किस पे? पहले सिविल अपना सुपरमेसी, जो भट्टी साहब दरमियान में आपसे बात कर रहे हैं कि कोई ओहदा या कुछ वो फैसला कर सकते हैं, वो ये एक पॉइंट लेने के लिए नवाज शरीफ का कि मैं पाकिस्तान में सही जमहूरियत परस्त हूँ और मैं सरकारी जो ओहदे हैं उन पर डोमिनेट करूँगा। पहला ये देखें, आप ये 27 को समझेंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 2 चीज़ें ये हैं कि इमरान खान ये साबित करेंगे कि अपोजिशन को फॉरेन फंडिंग मिली है, ये बाहर से पैसा लेते हैं, ये करप्ट हैं, ये 2 नंबर है। इमरान खान इन 2 चीज़ों के साथ अगले इलेक्शन की तैयारी है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग। एक फिक्रा देखिए, बाहर से पैसा लिए बगैर भी आप 2 नंबर हो सकते हैं, इस बात को छोड़
छोड़ें आप। अच्छा, जी मलिक साहब, पैसे 2 नंबर की बात नहीं है, मैंने बात नहीं करना चाहता, पैसे 2 नंबर कोई नहीं होता। आज से 6-7 साल पहले हमारा एक दोस्त उम्रे के लिए गया अपनी मोहतरमा जोजा के साथ, तो वो मदीने में था, मक्के में था, तो जिसका होस्ट था उसने उसकी बड़ी अच्छी मेज़बानी की, बहुत अच्छी बाला तरीन होटल में। तो उसने कहा यार ऐसा करके मैंने मदीने जाना है, तो तेरी भरजाई कहती है कि चार्टर्ड प्लेन में जाना है। चार्टर्ड प्लेन मतलब ज़ाती प्लेन किराए पे लेके आप। तो उसने, वो बंदा वहाँ सऊदी अरब के हालात जानता था, उसने कहा कि यार वो बड़ा महंगा है, रहने दे, हमारे पास बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ। उन्होंने पता किया तो $35,000 का था। वो है दोस्तों पे पैसे लगाते हैं, वो आप ठीक कहते हैं, मैं उस तरफ नहीं जाता, इस कहानी को छोड़ देता हूँ। लेकिन आप कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म ठीक कह रहे हैं, खालिदा पॉलिसी ठीक होनी चाहिए। इस अक्टूबर से पहले अगर कोई कहीं खदशात हैं, जो कि हुकूमत भी कहती है फ़ौज, और वो एक शेरो शिकन है, इसमें कोई शक भी नहीं, होना भी चाहिए, तो अक्टूबर से पहले तो इमरान खान साहब के बारे में अपोजिशन कहती थी कि बाज़ अदारे इनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो 3.5 साल इन्होंने फिर खारिजा पॉलिसी ठीक क्यों नहीं की इमरान खान साहब ने? करनी चाहिए थी। नहीं, अब आपका सवाल है ना। मैं जवाब, मैंने मैं किसी का नाम नहीं लेता, मैंने किसी के जराइम को डिफेंड करने का ठेका नहीं लिया हुआ, या किसी पे नजायज अटैक करने का ठेका नहीं लिया हुआ। जहां पे खान गलत था वो गलत है, जहां पे खान ठीक है वो ठीक है। जहां पे हम डंडी मारते हैं बल्कि डंडा मार देते हैं। ऑनरेबल कादी साहब, हम किसी पर भी तनकीद का ठेका नहीं। मैं तो एक सवाल उठा रहा हूं, इस अक्टूबर से पहले जो पिछले साल गया है, उससे पहले अपोजिशन इल्ज़ाम लगाती थी कि फलां 2 बंदे रिजाइन दे। तो मेरा मतलब है कि अगर आज वज़ीर आज़म समझते हैं कि भारत की पॉलिसी अच्छी है, तो इनको तो बिल्कुल फ्री हैंड मिला था, इन्हें करनी चाहिए थी। मेरा और आपका एक ही मौक़िफ़ है, मैं ये नहीं कह रहा जो गलत मैं कहता हूँ किस दिन ज़फ़र इलाही साहब को ले लेंगे और उनसे पूछेंगे कि पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में कौन कौन से हमारे बड़े बैठते हैं, जब मेजर डिसीजंस होते हैं, उसमें सिविलियन जो आपकी जो है वो कितना उनका हाथ होता है, क्योंकि हमारे यहाँ हमारी जियो स्ट्रेटजिक पोजीशन है, हमारे इर्द गिर्द दुश्मन बैठा हुआ है। तो आप दोनों से जो मैं सवाल करना चाह रहा हूँ, मुझे खुशबू आ रही है कि 27 तक ना इमरान खान साहब नवाज शरीफ 2 बनने जा रहे हैं, इस पे आप क्या कहते हैं दोनों? नहीं, मेरा नहीं ख्याल, मैं ख्याल नवाज शरीफ से 2 वो एक आप लेवल पे कह सकते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट में जो है, मेरा ख्याल में कि मेरे अगर खबर गलत है या नहीं है, आपने शुरू में कहा था 27 से पहले कुछ होने वाला है। मेरी एक खबर में कंफर्म करके बताऊंगा, 2018 के इलेक्शन में सबसे ज्यादा वोट जो आर्मी के वोट एक दिन पहले हो जाते हैं, सबसे ज्यादा खान साहब ने लिए। भट्टी साहब बोले इस पे। आज जो मीडिया के कुछ लोग हमारे साथी भाई मिले हैं, उन्होंने उन्हें सवाल भी किया है कि आर्मी चीफ पे भी और जनरल फैज़ के बारे में भी कि उनको बना रहे हैं, तो उस पर सुना प्राइम मिनिस्टर हंस पड़े हैं। तो क्या ये इस किस्म की? मेरी इतला ये है कि खान साहब के जो लोग इन चंद दिनों में उनसे मिले हैं, नहीं आज जो मिले हैं, जो आज मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ, खान साहब किसी भी वाइटल जो फैसला उन्होंने करना है, इस पे उन लोगों का ये ख्याल है जो उनसे मिले हैं, उनमें से किसी एक आध का, कि कोई उन्होंने किसी के साथ कोई बंदा नहीं जानता खान साहब के अलावा कि वो 48 घंटे के बाद या 27 तारीख को वो कौन सा कार्ड है और वो क्या करने जा रहे हैं। देखो इंतजामी इस बात पे नहीं है, मैं जो आप सुन ले कोई इंतजामी काम तो नहीं बात करेंगे। पर इत्तेफाक है कि एस्टैब्लिशमेंट बिल्कुल उनको अब नहीं देखना चाहती ऑफिस में। ये उनकी मतलब बात की नहीं, ये कैसे कह सकते हैं आप? एस्टैब्लिशमेंट देखें तो न्यूट्रल है। नहीं, आप 2 मिनट ठहर जाओ, मैं जवाब। एक होता है मलक साहब किसी को धक्का देना, गिर जा, एक होता है किसी धक्के देने, आपको गिर रहा डूबता तो वो कहे जी मलक साहब मुझे बचा ताकि खुद भी डूब जा। क्या अपोजिशन एस्टैब्लिशमेंट जो हमारे हैं, क्या इनके खिलाफ तो नहीं कोई कैंपेन चला रही, कोई इनके खिलाफ प्रेशराइज तो नहीं कर रही? देखें इस बात में तो सारी दुनिया मान रही है। अब ये आप कहें कि हाँ अगर हुकूमत जारिया हो सकता है इमरान खान साहब बच जाए, अगले 28 तक भी वो रहे, तो ये ज़रूरी थोड़ा है कि हुकूमत जब न्यूट्रल हो जाए, आप किसी को प्रेशर नहीं डाल रहे इधर जा या इधर जा तो आपके मेरे मुखालफ है। इसको मुखालफत एक होता है किसी को धक्का सही बात, एक होता है धक्का कोई गिर रहा है तो आप अपनी जगह पे खड़े रहे, भाई मैं क्यों आऊँ? ठीक है, मेरी और आपकी ऑप्शन है, आपकी ये ऑप्शन है, आप चाहे जाए या जाए या ना जाए, आपके पास उसमें है कि आप भी जब गिरेंगे तो उसके साथ आपके भी गिरने के सारे आप पर भी नाम आएगा। मगर भट्टी साहब जो मैं अपने एक्सपीरियंस से देख रहा हूँ, मुझे लगा है कि इमरान खान के ज़हन में भुट्टो और नवाज शरीफ की कन्फ्रंटेशन है। मुझे लगता है कि इमरान खान साहब लड़ाई चाहेंगे, वो ये एक इंप्रेशन चाह रहे हैं कि मैं फास्ट बॉलर हूँ, लास्ट बॉल तक लड़ूंगा और छोड़ूंगा नहीं। मुझे ये लग रहा है कि अल्टीमेटली ये अपोजिशन के साथ इदारों पे भी आ जाएंगे, ये मेरी फीलिंग।